रोती हुई कहती है, लाला घर में हम पे कछु खाने के लिए ना है तो उनके लिए क्या बनाए दो। घर में तो मुंह पे ही खाने के लिए कछु ना है, उनके लिए क्या बनाऊं। बोले कुछ तो होगा। अब मैया जाके जितने बर्तन हैं सारे बर्तनों को देखती है, लेकिन कहीं भी एक अन्न का कण भी नहीं मिला। और जब एक कण भी नहीं मिला तो कहती है कि सबको ले जाने दो, भगवान ने हमें दिया नहीं, इसलिए तुम क्या लेके जाओगे। तो इन्होंने कहा कि मैया कुछ तो दो, सब तो लेकर जाएंगे, हम भी ले जाएं। तो कोने में देखा तो एक मटुकिया में 3 दिन का बासी छाछ बासी मट्ठा पड़ा था। और जब उस बासी मट्ठे को देखा वही उठा के दे दी, बोले यही ले जाओ, कृष्ण को दे दो। और जब उस मट्ठे को दिया, कहा इसे लेकर के जाओ। मनसुख ने उस मट्ठे को ले तो लिया, लेकिन उसे भगवान को देना नहीं चाहता, क्योंकि मनसुखा ने कहा कि मैया ये इतनों दिनों के बासी मट्ठो है, यह ले जाके हम क्या करेंगे। अरे वो नंद के लाला हैं, वो नंद के राजा हैं, उनके पुत्र हैं, उनके यहाँ खाने पीने की कोई कमी नहीं है, उनके यहाँ मैया बहुत कुछ होता है। मैया ने कहा लाला अब तो यही है, अगर यही ले जाना चाहो तो यही लेके जाओ। अगला दिन हुआ, मनसुख ने उस मटकी को लिया और लेके चल दिया। और जब वहां पहुंचा तो क्या देखता है, जब वहां पहुंचा तो देखता है जितने भगवान के ग्वाल बाल हैं सब घेरा बना के बैठे हुए। और जब घेरा बना के बैठे हैं, कोई भगवान को कछु खिला रहे हुए, कोई कुछ दे रहा है। और आज उन ग्वाल बालों के जूठन को भगवान पा रहे हैं, वो खाते हैं, उसी में से कृष्ण को खिलाते हैं, फिर खाते हैं, फिर कृष्ण को खिलाते हैं। आज ब्रह्मा जी ने इस लीला को देखा तो ब्रह्मा जी का मति भ्रम हुआ, ब्रह्मा जी को मोह हो गया। ब्रह्मा को लगा कि ये कैसा ईश्वर है, ये कैसे नारायण है जो ग्वाल बालों के जूठन को खा रहे हैं, ये कैसे ईश्वर है। ब्रह्मा जी जब आए, देखते हैं मनसुख एक पेड़ के किनारे आड़ में बैठ गया। भगवान भोजन को कर रहे हैं, और जब भोजन को करते हुए भगवान बैठे हुए हैं तो उसी समय भगवान की नजरें मनसुख पे गई। और जब भगवान की नजरें मनसुख की ओर गई और मनसुख को देखते हैं, यता नामो भक्त यात्रा यत्र सातो नमो न जहम। कितनी करुणा की भक्त वत्सलता का वर्णन सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित यहाँ भगवान के किए गए। इतने इतने लोग इतनी इतनी सुंदर वस्तु को लेकर आए हैं, इतनी इतनी सुंदर वस्तु खिला रहे हैं, लेकिन भगवान मनसुख को ढूंढ रहे हैं। और जब भगवान की नजरें मनसुख पे गई, भगवान ने कहा भैया आजकल मनसुख ना दिख रहे हो। किसी ने कहा वो पेड़ की आड़ में बैठा है, वाकई मैया ने कछु बढ़िया बना के दियो है तो अकेले खाए रहे हो, आपको ना दे रहे हो का नहीं है। अब ये तो भगवान ही जाने, वाकई मैया ने कहा सोना हीरे मोती बना के दे दी। मनसुख को लगा कि कृष्ण को ये बासी मट्ठा में कैसे दूंगा। जो अपने लिए वस्तु अप्रिय लगे वो कभी किसी के लिए उपयोग नहीं करनी चाहिए। भागवत हमें शिक्षा देती है, जो हमें प्रिय हो वही हमें औरों के लिए करना चाहिए। जो बाड़ी हमें अच्छी लगती हो वही बाड़ी हम किसी और के लिए उपयोग करें। जो चीजें हमें पसंद आए वही हम किसी से करें। मनसुख को लगा ये अप्रिय वस्तु में भगवान को कैसे दे दूं, और वहीं बैठ के उस मट्ठे को पी रहा था। भगवान ने देखा तो प्रभु दौड़ पड़े। और जब भगवान दौड़े हैं, मनसुख ने देखा प्रभु को आते हुए तो उस मटकी से जल्दी जल्दी मट्ठे को पीने लगा। और जल्दी जल्दी जब मट्ठा पीता है ना तो दोनों किनारे से बहने लगा। और जब दोनों किनारे से बहने लगा तो बड़ी चिंता में पड़ गया। भगवान नजदीक पहुंचे, मटकी को छीन लिए, बोले भैया अकेले पी जाओगे, मुझे नहीं पिलाओगे। मटकी में एक बूंद भी नहीं छोड़ा, लेकिन ब्रह्मा जी ने क्या देखा कि उसके गालों पे बहती हुई छाछ को भगवान ने अपनी जीभ से चाट लिया। भक्त के भाव का आज प्रभु ने भोग लगाया। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। और जैसे ही जीभ से उसकी उस छाछ को भगवान ने चाटा,
ब्रह्मा जी को लगा ये ईश्वर नहीं हो सकते। ब्रह्मा जी ने कहा कि भैया ये कौन है? मुझे लगता है ये साधारण कोई नंद के बालक हैं, क्योंकि भगवान कभी ऐसा नहीं करेंगे। कौन है ये? भगवान की परीक्षा के लिए जितने ग्वाल बाल, जितने गैया बछड़े थे, ब्रह्मा जी उनको चुरा के चले गए। ब्रह्मा जी उनको चोरी करके ले गए।